नमस्कार, यूपी के इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। गाजीपुर में आज 50 बारातियों से भरी बस पर हाई टेंशन तार गिर गया। इससे बस में करंट के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, 10 से अधिक घायल हो गए। वहीं हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यूपी विधान परिषद यानी एमएलसी के लिए आज एनडीए और सपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया। एनडीए के 10 जबकि सपा के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं बिच्छेलाल राजभर के नामांकन के दौरान सीएम ने राजभर की चुटकी लेते हुए कहा, ओम प्रकाश जी की हंसते हुए फोटो लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के 24 घंटे बाद शासन ने जिले में नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती की है। पीएम मोदी की नाराजगी के चलते शासन ने एडीजी मुथा अशोक जैन को हटा दिया है। आईआईटी बीएचयू दुष्कर्म कांड समेत कानून व्यवस्था में नाकामी के चलते सीपी पर गाज गिरी है। गोरखपुर में एक दरोगा की पीट कर हत्या कर दी गई। वो लखीमपुर के जिला कारागार में प्रधान बंदी रक्षक के पद पर तैनात थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा छुड़ाने पहुंचे थे। वेस्ट यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग की सियासी विरासत को लेकर उनके घर के भीतर से ही अनबन की खबरें बाहर आ रही हैं। बेटे ने फेसबुक पर अपना दर्द जाहिर करते हुए लिखा, सपा ने मेरे बारे में नहीं सोचा। वहीं फिर बाद में अपने स्टेटस को डिलीट कर दिया। गोरखपुर में रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने 3 युवकों को रौंद दिया। इसमें 2 की मौत हो गई जबकि 1 गंभीर है। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक करीब 100 फीट उछलकर दूर गिरा, जबकि बाकी 2 युवक भी कई फीट दूर गिरे। तीसरे युवक की हालत बेहद गंभीर है। आज एक बार फिर यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अजय राय ने कहा कि हमने शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के सदस्य के चुनाव लड़ाए जाने की मांग की है। लखनऊ में आज हिंदू युवा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के लिए पहले उन्होंने अपने मुंह में पिस्टल की नली डाली, फिर गोली चला दी। मौके से पुलिस को 4 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। कहा, सरकार के प्रेशर में इंडिया से दूर भाग रहे नेता लीडर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत से लोगों को मजबूर किया गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कैबिनेट के साथ आज सुबह अयोध्या पहुंचे। दशरथ कुंड पर 100 करोड़ से बनने वाली माहेश्वरी समाज की धर्मशाला की नींव रखी। इस धर्मशाला में 300 कमरे होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस दौरान परिवार के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले से संबंधित एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से दाखिल इस याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल केजरीवाल और संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस पार्टी पर आईटी विभाग ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों को लेकर 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। इस पर रोक लगाने के लिए पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने अदालत में याचिका लगाई है। कोर्ट ने आज ही इसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। पार्टी ने अपीलेंट ट्रिब्यूनल में बैंक खातों पर डिपार्टमेंट की कार्रवाई रोकने की याचिका भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा की रिहाई को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने साईबाबा को रिहा करने के आदेश दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पर स्टे लगाने की अपील की थी। माओवादियों से संबंध होने के आरोप में साईबाबा को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और पिछले 10 साल से वो जेल में बंद थे। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और उनके साथी मंत्रियों पर दलित नेताओं से भेदभाव करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि एक मंदिर में सभी नेता स्टूल पर बैठे हैं, जबकि दलित नेता डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क और वन व पर्यावरण मंत्री कोंडा सुरेखा नीचे बैठे हुए हैं। वीडियो सामने आने के बाद से तेलंगाना सीएम की आलोचना हो रही है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने ट्विटर पर यानी एक्स पर पोस्ट करके कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर दलित नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर नलगोंडा जिले का यदाद्री मंदिर है। चुनाव आयोग में खाली पड़े चुनाव आयुक्त के 2 पदों को भरने के लिए जल्द ही पीएम मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नया कानून बनाए। चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर विचार करने की बात कही है।
राजस्थान के चुरू से लगातार दूसरी बार बीजेपी के सांसद राहुल कसवा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राहुल कसवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया और कुछ देर बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। पिछले दिनों बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के 25 में से 15 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पार्टी ने चुरू से सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद कहा कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने वाले का वादा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। कोर्ट ने आज एसबीआई की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को कहा है कि वो 12 मार्च यानी कल तक इसकी जानकारी दे। गाजीपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर चलती बस में आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद ओसाए लोगों ने पुलिस प्रशासन पर जमकर पथराव किया। एसपी और डीएम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। अभी वो ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए हैं। हादसे के वक्त बस मऊ के खिरीहा खाजा से बारात लेकर महाहर धाम जा रही थी। सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता बचने के लिए मेन रोड की जगह शॉर्टकट लिया गया था। आसिफ भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी होंगी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी का दर्जा देने का फैसला किया है। वो जल्द ही इसकी घोषणा भी करेंगे। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति ने फर्स्ट लेडी के लिए बेटी के नाम की घोषणा करने का फैसला किया है। आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी फर्स्ट लेडी कहलाती है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी की तरह सभी विशेषाधिकार दिए जाएंगे। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आज 96th ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान हो गया। सेरेमनी में ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड्स अपने नाम किए। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर, क्रिस्टोफर नोलन बेस्ट डायरेक्टर। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में क्रिस्टोफर नोलन बेस्ट डायरेक्टर बने। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में इंडियन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने 2 अगस्त 2023 को करजत महाराष्ट्र में अपने स्टूडियो में फांसी लगा ली थी। नितिन ने लगान और हम दिल दे चुके सनम जैसे फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे। गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नियमों को आज अधिसूचित करेगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये नियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने योग्य बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। इस अधिनियम से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासी नागरिकता के पात्र हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बुनियादी ढांचे के तेज निर्माण कार्य से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि 3 महीने से भी कम समय में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा चुका है। उन्होंने आज हरियाणा के गुरुग्राम से देश भर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का भी उद्घाटन किया। इसकी लागत लगभग 4100 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उनकी सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को समय पर पूरा करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी देश महिला शक्ति की गरिमा को बढ़ाकर और उनके लिए नए अवसर सृजित करके ही आगे बढ़ सकता है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश की महिला शक्ति 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है।
निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों की आज नई दिल्ली में एक बैठक की। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पर्यवेक्षकों से निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए सभी को समान अवसर देने का निर्देश दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं से लिए गए 2100 वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV प्रौद्योगिकी के साथ आज स्वदेश विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया। इस तकनीक के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न लक्ष्यों पर निशाना साधा जा सकता है। इस परियोजना की निदेशक एक महिला है और मिशन में कई महिलाओं का योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। इस तकनीक में स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणाली है और सटीकता के विभिन्न लक्ष्यों को भेदने की क्षमता है। ये भारत की बढ़ती प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये मिशन भारत की बढ़ती भू रणनीतिक भूमिका और क्षमताओं की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉरिशस पहुंची। राष्ट्रपति का स्वागत प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ ने किया। राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राष्ट्रपति श्री रूपन को रुपे कार्ड भी भेंट करेंगी। महाराष्ट्र के आतंकरोधी दस्ते ATS ने नवी मुंबई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर पाकिस्तान स्थित खुफिया एजेंट से कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।